वेलकम बैक टू साइलेंट डिक्शन। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर वक्त अन्न की उपेक्षा करता है, फूड वेस्ट करता हो या फिर हर बार खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता है, तो इसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि अन्न के एक एक दाने का कितना महत्व होता है। और क्या पता, शायद आपका दोस्त इस वीडियो को देखकर अन्न का आदर करना शुरू कर दे। दुष्काल जैसी प्राकृतिक आपदाएं इंसान को दर्दनाक और धीमी मौत देती है, लेकिन कभी कभार यह घटनाएं मानव निर्मित भी होती है, जिसका मूल कारण गलत राजनीतिक फैसलों को माना जाता है। आज साइलेंट डिक्शन आपको मानव इतिहास में हुए सबसे भयंकर दुष्कालों से अवगत कराएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है आयरिश फामाइन। इसे इतिहास के सबसे बड़े अकाल में से एक माना जाता है। यह दुष्काल आलू के एक रोग से हुआ था जिसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पैथोजन से हुआ था। उस वक्त 33% आयरिश पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आलू की खेती पर निर्भर थी। इस कुदरती घटना में 15 लाख लोगों की मौत हुई और 20 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा था। कुल मिलाकर 1845 से 1849 तक चले इस अकाल ने 25% आबादी को तबाह कर दिया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है वियतनामीज फमाइन। यह दुष्काल वियतनाम में 1944 से 1945 तक चला। उस समय वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दुष्काल का मूल कारण टाइफून था, जिसके चलते फूड अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी थी। लेकिन कुछ रिसर्च के अनुसार इस फामाइन का मुख्य कारण फ्रांस और जापान के वियतनाम पर किए गए शासन को माना जाता है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोयले की जगह राइस और मेज का ईंधन के रूप में उपयोग किया, जिसने अन्न भंडारों को खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद हुई भारी वर्षा ने चावल की फसल को पूरी तरह बर्बाद किया। परिणाम स्वरूप भूखमरी से 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है नॉर्थ कोरियन फामाइन। 1994 से 1998 तक चले इस अकाल का मुख्य कारण गलत राजनीतिक फैसला था। 1995 में नॉर्थ कोरिया ने बाढ़ का सामना किया, जिसने करीब 15 लाख टन अन्न को नष्ट कर दिया था। उस वक्त के सुप्रीम लीडर किम जोंग टू ने मिलिट्री फर्स्ट की पॉलिसी को लागू करने का आर्डर दिया, जिसमें आम जनता की ज़रूरतों के ऊपर सेना की ज़रूरतों को रखा गया। इस वजह से 4 साल के अंतराल में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग कुपोषण से मारे गए। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है रशियन फामाइन ऑफ 1921। 20वीं शताब्दी की शुरुआत रूसियों के लिए कठिन समय था, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लाखों को खो दिया और 1917 में हुई हिंसक क्रांति ने सैकड़ों नागरिकों को प्रताड़ित किया। युद्ध के दौरान सैनिकों ने किसानों का बुरी तरह शोषण किया। इसके कारण किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वे जो बोते थे उसे खा नहीं सकते थे। इससे अन्न और खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी और 1921 तक 50 लाख रशियंस भूखमरी के कारण नष्ट हो गए। 5वें नंबर पर है बंगाल फामाइन ऑफ 1943। 1943 में घटी कुछ घटनाओं के बवंडर ने भारत के बंगाल को गंभीर परिस्थितियों में घेर लिया था। उस वक्त बंगाल ज़्यादातर अन्न और खाद्य चीज वस्तुएं बर्मा से आयात करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी साम्राज्य ने इस व्यापार को स्थगित कर दिया था। इस दौरान 1942 में आए चक्रवात ने चावल की खेती को बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कुदरत उस वक्त बेहद ही नाराज थी, क्योंकि चक्रवात के बाद लगातार 3 बाढ़ आई और 90% चावल की फसल एक खतरनाक रोग ने जपेट में ले लिया। इस रोग को हम ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के नाम से जानते हैं, जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा फंगस से होता है। दिसंबर 1943 तक करीब 70 लाख बंगाली और बर्मी शरणार्थी की भूखमरी से मौत हो चुकी थी। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है बंगाल फामाइन ऑफ 1770। यह फामाइन बांग्लादेश में 1769 से 1770 तक चला। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्न की कमी को नज़रअंदाज किया और लगान माफ़ करने की बजाय किसानों को अफीम और इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया।
क्योंकि कंपनी के लिए ये चावल की खेती से ज़्यादा फायदेमंद था। अंत में कंपनी के इस जुल्मों ने 1 करोड़ बंगालियों को दर्दनाक मौत दी। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है चालीसा फमाइन। 1783 में भारत में हुए इस दुष्काल ने फसल, पशुधन और यहाँ तक कि पीने के पानी को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था, जिसके कारण 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चाइनीज़ फामाइन ऑफ 1707। चीन में हुई इस आपदा मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। 1907 में घटी इस अल्पकालीन घटना ने 2 करोड़ 25 लाख जानें ली थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस वक्त एक दिन में 5000 से भी ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे। दुर्भाग्य से चीन के लिए यह आखिरी फामाइन नहीं था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ग्रेट चाइनीज़ फामाइन। पूरी हिस्ट्री में यह फामाइन ही सिर्फ ऐसी घटना है जो पूरी तरह मानव सर्जित आपदा थी, और वैसे भी चीन को कुदरत के विरुद्ध जाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। उस वक्त के चीनी कम्युनिस्ट नेताओं ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी का अमल करवाया, जिसमें स्टील और आयरन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी किसानों को कारखानों में धकेल दिया। लेकिन तब के बुद्धिभ्रष्ट चीनी नेता यह भूल गए कि अगर किसान अनाज उगाएंगे नहीं तो वो खाएंगे क्या। 1959 से 1962 तक चली इस पॉलिसी ने 4 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दर्दनाक मौत दी। शायद कुदरत के सामने तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अन्न का महत्व तो समझ ही चुके होंगे। इसलिए हमें हर बार किसानों के समक्ष अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। साइलेंट एक्शन पूरी तरह इस बात का समर्थन करता है कि किसान नहीं तो कुछ नहीं। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।